नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो साउथ की अप्रेंटिसशिप है वे जीएम पावर को लेकर के और रेलवे में अपनी भर्ती को लेकर के वे फिर से एक बार दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 200 से अधिक जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है और जो साउथ से रेलवे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ से जो अप्रेंटिस किए हैं और दक्षिण रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए हैं उनमें से लगभग 200 से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं जीएम पावर को लेकर के। दोस्तों ये अप्रेंटिसशिप इतनी बड़ी धूप में ये इतने दूर से जो साउथ का रेलवे चेन्नई से ये लेकर दिल्ली में अपनी प्रोटेस्ट के लेकर के आए हैं और इनकी मांग है कि जीएम पावर के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। इससे पहले भी ये लोग प्रोटेस्ट किए थे जीएम पावर को लेकर के। तो दोस्तों ये लोग रेल भवन के सामने अप्रेंटिसशिप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेलवे की अप्रेंटिसशिप के साथ जो अनियमितताएं हो रही है उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए और जीएम पावर के माध्यम से हम सभी अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन दिया जाए। जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये लोग अप्रेंटिसशिप जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगे क्या है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रवीण है। तो प्रवीण जी, क्या दिक्कत हो गई इतने लोग एक साथ और वो भी रेल भवन में? मैं बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग एक सदर्न जोन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस है। तमिलनाडु से हमने कोर्स रेलवे का कोर्स कंप्लीट किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं। तो एज़ पर द 1969 एक्ट के हिसाब से क्या होता है, जो भी अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीट करते हैं उनको जीएम पावर के थ्रू से लिया जाता है। उनको स्टेट सेफ्टी कैटेगरी में उनको जॉब नौकरी दिया जाता है, रेलवे का काम दिया जाता है। तो क्या हुआ है, रेलवे में देखेंगे तो 17 जोन है। 17 जोनों में से 16 जोन को 2016 तक सबको जॉब मिल चुका है। रेलवे अप्रेंटिस जो भी फिनिश किए हैं उनको जॉब दिया गया है। लेकिन साउथ जोन में क्या किया है कि 1998 बैच से लेकर अभी तक किसी को भी रेलवे को अप्रेंटिस में नहीं मिला है। यानी 1998 से लेकर अभी तक नहीं दिया? अभी तक नहीं मिला है हमें। तो ये मामला आपने पहले उठाया? हमने बहुत बार उठाया है और हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं आपको। आईसीएफ में सदर्न जोन में देखेंगे तो दो एसोसिएशन है, जैसे कि 2 यूनिट्स हैं। एक है आईसीएफ है, ये है कोच फैक्ट्री का है, और ये है सर्विस यूनिट है, सदर्न रेलवे है। तो इसमें देखेंगे तो आईसीएफ में देखेंगे तो 1998 से लिया नहीं गया है और सदर्न रेलवे में देखेंगे 2008 से। बट दोनों एक ही जगह में, चेन्नई में ही है, तो दोनों में ही कंपैरिजन क्यों है, नहीं लिया गया। तो ये बहुत बार हमने पूछा तो जीएम के पास कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। हमें रिप्लाई क्या बोलते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं कि आपके ऊपर केस है। जब केस है तो अप्रेंटिस को कैसे ले सकते हैं कोर्स पढ़ाने के लिए? कौन सा केस है? वो बोल रहे हैं एक एक्चुअली अन एसोसिएशन यूनियन है जिन्होंने बैकडोर एंट्री के लिए केस डाला था। लेकिन ये केस किसके ऊपर है, जीएम के ऊपर है और रेलवे बोर्ड के ऊपर है, नॉट फॉर द अप्रेंटिस के ऊपर नहीं है। तो जब अप्रेंटिस के ऊपर केस है तो अदर जोन में कैसे ले सकते हैं और एंट्री कैसे अप्रेंटिस जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको कैसे ले सकते हैं? तो ये तो राइट्स ही नहीं है। और 2016 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 2016 के बाद की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? 2016 एक हमें कॉपी मिला था जिसमें नोटिफिकेशन है, इसमें दिया है 2004 में पहले डायरेक्ट एंट्री था जो कैंसिल किया गया। 2004 में डायरेक्ट एंट्री होती थी अप्रेंटिस से? अप्रेंटिस को होता था और 2016 में ये एंट्री को उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी लागू किया है, नया पॉलिसी कि 20% कोटा दिया था उनको, हमें दिया है कि रेलवे अप्रेंटिस को 20% कोटा में आरआरसी एग्जाम हो, आरआरबी एग्जाम हो, उसमें लिया जाए सेफ्टी कैटेगरी में। ग्रुप डी एग्जाम है, लेकिन इस ग्रुप डी एग्जाम में भी बहुत बड़ा गोलमाल किया गया है। कैसा गोलमाल? गोलमाल मीन्स कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम है यहाँ आप समझिए अप्रेंटिसशिप करके लोग घूम रहे हैं एक लंबे समय से, और वही चीज़ यहाँ बताने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए ये लोग इतनी लंबी दूरी तय करके आए हैं। और यहाँ पर हर बार आश्वासन मिलता है यहाँ हो जाएगा और यहाँ से वापस लौटा दिया जाता है। और आज भी एक आश्वासन मिला है, सीआरबी मिलेंगी लेकिन मिल नहीं रही हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आगे भी पूछ रहा हूँ क्या हुआ। ये सब देखो, ये आरटीए कॉपी है, हमने जो आरटीए में डालकर लिया है कि देखो सेंट्रल रेलवे में 2011 में 169 मेंबर को लिया है, 2012 में भी 190 मेंबर्स को लिया है और 2016 में सेंट्रल रेलवे में 699 मेंबर्स को लिया गया है आरटी में। ये कौन है? जब इनको ले सकते हैं तो साउथ जोन में क्यों नहीं ले सकते हैं?
हमें। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ एक जोन में कहा जा रहा है ये पॉलिसी के तहत ऐसा किया जा रहा है कि आपको नहीं लिया जा रहा, आपके ऊपर केस है, और दूसरे जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इन लोगों ने आरटीआई के जरिए निकाला है। आप समझिए कि ये मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ गलत हो रहा है, और उस गलत को सामने उजागर कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। तो ये और क्या कहना चाह रहे हैं आप? और एक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि केस है, जब भी हम जीएम के पास जाते हैं बोलते हैं कि केस है हमारे ऊपर, तो केस होने से ये कैसे ले सकते हैं? 2012 में भी उन्होंने एक 3 मेंबर को लिया है, 2010 में भी इन्होंने 306 को लेके लिया। मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया है मैंने 2004 में कंप्लीट किया था, तो मैं 2004 में कंप्लीट करता तो मैं इसके अंदर होना चाहिए था मेरा नाम, तो मेरा नाम क्यों नहीं है? और क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो हम यही तो जानना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? साउथ जोन में क्यों करके? तमिलनाडु इंडिया में नहीं है क्या? हमें वही डाउट लग रहा है, तमिलनाडु इंडिया में है कि नहीं है, कि अदर जोन को क्यों कंपेयर, अदर स्टेट को क्यों इतना डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो आपको जॉब देना है तो अदर स्टेट को दीजिए, बोल दीजिए स्टेटली, नहीं साउथ को जोन को नहीं देना चाहते हैं, तमिलनाडु को नहीं देना चाहते हैं, तो क्यों? बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। जरूर मैं लगाऊंगा, और ये सब जियो कॉपी है जो हमें जैसे 96 में दिया गया था अप्रेंटिस को लेने के लिए, और ये 2004 में भी दिया था अप्रेंटिस को लेने के लिए, तो ये सारे जियो कॉपीज़ हैं हमारे पास। हमने ये सब दिखाया है, हमने ह्यूमन राइट्स में भी दिया है, SC/ST कमीशन में भी दिया हुआ कंप्लेन अपना, और OBC कमीशन में भी दिया हमने कंप्लेन, ह्यूमन राइट्स में भी दिया हुआ कंप्लेन, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, कि तमिलनाडु को कुछ सपोर्ट करने वाले नहीं है, क्या रीज़न है? कितने लोग आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर? अभी हम लोग 200 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी जो आए हैं अराउंड 100 मेंबर्स आए हुए हैं अभी, यानी 100 मेंबर करीब आए हुए हैं। आप समझिए 200 इस तरीके के लोग दर बदर भटक रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आरोप वाकई संगीन है, क्योंकि सीरियस मामला है ये आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप समझिए पूरा का पूरा अपनी जवानी दिए हुए हैं ये लोग, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे कोर्स कंप्लीट करके जो अप्रेंटिसशिप को नियुक्त ना किया गया है उसके लिए आवेदन भी किया हुआ है। यहाँ देखिए अलग। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये लोग जीएम पावर को लेकर के रेल भवन के पास प्रोटेस्ट करने आए हैं। इनकी मांग है कि जो हमें 20% का रिजर्वेशन 2016 में दिया गया उनको रद्द किया जाए, और फिर से पुराने वाले जीएम पावर लागू किया जाए। और इनका अप्रेंटिसशिप 2004 में ये अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से, लेकिन इनको अभी तक रेलवे में समायोजन नहीं हुआ। दोस्तों जब 2016 में जब अप्रेंटिसशिप के लिए जीएम पावर बंद हुआ, तो ये लोग तो 2004 में ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, तो इनका फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ? और बहुत सारे जैसे सेंट्रल रेलवे है, रेलवे जोन में 2017 में भी जीएम पावर के माध्यम से बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन हुआ। तो ये लोग इसी बेस पे यह मांग रखे हैं कि सभी रेलवे के जितने भी 17 जोन हैं, सभी जोन में समान दृष्टि से सभी अप्रेंटिसशिप को देखा जाए, और सभी अप्रेंटिसशिप को एक समान नियम के तहत सभी का ज्वाइनिंग होना चाहिए, जैसे कि इन अप्रेंटिसशिप का कहना है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है। अप्रेंटिसशिप एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं नई दिल्ली रेल भवन के सामने। एक बार फिर से ये लोग इकट्ठा हुए हैं जीएम पावर को लेकर के। हमेशा से जब भी प्रोटेस्ट होता है जीएम पावर को लेकर के, तो साउथ के अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट ही प्रोटेस्ट करते हैं। इनमें जो नॉर्थ के अप्रेंटिसशिप है वे लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, और सभी लोग जीएम पावर के लिए राह देखते हैं कि जीएम पावर लागू है तो सभी अप्रेंटिसशिप का समायोजन हो जाए। लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आते हैं तो सिर्फ साउथ के अप्रेंटिसशिप ही प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनका जो प्रोटेस्ट का होता है वह मजबूती से अपनी बात रेलवे भवन रेलवे बोर्ड तक नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए इस जो आने वाली सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और जो रेल मंत्री बनते हैं उनके ऊपर अगर ये लोग अगर प्रेशर देते हैं, अपना दबाव बनाते हैं कि तो हो सके कि जीएम पावर लागू हो जाए। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। अप्रेंटिसशिप के द्वारा प्रोटेस्ट जारी है जीएम पावर को लेकर के। लग रहा है कि जीएम पावर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होने की उम्मीद बन रहा है, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। अप्रेंटिसशिप से पल पल के अपडेट मैं बताते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।